सबसे पहले हम बात करेंगे आज़म नज़ीर तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इससे पहले कि मैं कुछ ये कानूनी मामलात पे आऊँ, ज़रा पहले ये बता दें कि क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात थे जिसका कि आप हिस्सा थे और उसके 3 राउंड हुए, क्या वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, माजी का किस्सा हो गए, या अभी भी उससे कोई उम्मीद बाकी है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई नाकामी वाली बात इस तरह से नहीं कहनी चाहिए कि इवन जो जवाब दाखिल किया गया है पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और कोलेशन पार्टनर्स का जवाब भी चला जाएगा सुबह तक। एक बात वाजे है कि बर्फ पिघली, उसकी वजह से गुफ्तगू का आगाज हुआ। इस बात पे इत्तफाक राय हुआ कि अगर सारी असम्बलियों के यानी कौमी और सूबाई असम्बलियों के पूरे मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात होते हैं तो वो मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम लाएगा, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो नताइज हैं वो सियासी जमातों को और अवाम को काबिल कबूल होंगे, वरना ये उंगलियां उठती रहेंगी और फिर एक पोलिटिकल टर्मोइल और इम्पास ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ जो जिस बात पे आके डिसएग्रीमेंट हुआ वो तारीखों पे था कोलेशन पार्टनर्स की, क्योंकि अब ये चीजें जवाब में लिखी जा चुकी हैं तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी छुपाने वाली बातें नहीं रही। कोलेशन पार्टनर्स का ये ख्याल था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कोलेशन में हैं उन्होंने जो हमारे जमहूरी इदारे हैं उनकी मजबूती के लिए बहुत ज्यादा काम किया है माजी में। आप अगर हिस्ट्री शुरू करें तो जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एमआरडी में और उसके बाद फिर जो 90 की दहाई में हुआ उससे सबक सीखते हुए मुशर्रफ दौर में सारों ने इकट्ठे होकर स्ट्राइव किया फॉर स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और आपने तब्दीली देखी कि 2 बड़ी जमातों में सीओडी हुआ, ये सारी बातें हमने की, और फिर असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरा करना शुरू हो गई। तो अगर आप पिछली 3 असम्बलियां देखें मुल्क की कौमी सूबाई असम्बलियां, उन्होंने मुद्दतें पूरी की हैं, डिसॉल्व नहीं हुई। फिर हमने ये भी बात की कि 1970 से लेके आज तक इस मुल्क में जब से 1973 का आइन नाफिजुल अमल हुआ है, जितने भी मराहल आए हैं, चाहे मार्शल लॉज थे, असम्बलियां डिसॉल्व हुई, एक बात ट्रेडिशनली रही कि इलेक्शन एक शेड्यूल के अंडर हुए। 70 में इलेक्शन का दौरानिया था वो 10 रोज था कौमी और सूबाई असम्बली में, 77 में उसे 3 रोज कर दिया गया, 85, 88, 97 तक वो 3 रोज रहा, और 1997 से लेके आज तक 1 रोज पे हुए। किसी एक असेंबली का इलेक्शन जो है वो अलग से नहीं हुआ। ये आपकी सारी बात दुरुस्त है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन 14 मई से पहले पहले करवाना है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, दूसरी तरफ आपकी हिस्ट्री है। उस पे हमने अपना मौक़िफ़ जो है उसकी वजाहत की। हमने कहा देखिए हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप तो छोड़ के चले गए। पार्लियामान ने हुकूमत को पाबंद किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो 4 जजेस का फैसला है, अक्सरीती फैसला SMC 1 ऑफ 2023, उसको मानते हैं, और जो बाद में आने वाला 3 रुकनी फैसला है उसको नहीं मानती पार्लियामान। और पार्लियामान ने इसी वजह से कैबिनेट ने जो रिकमेंडेशंस लेके गई फंड्स की फराहमी के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए, पार्लियामेंट ने वो टर्न डाउन कर दी, उनको कबूल नहीं किया। हमने उन्हें अपनी ये मजबूरी बताई कि हम पार्लियामान का हिस्सा हैं, पार्लियामान में जो लोग बैठे हैं वो नहीं मानते कि ये जजमेंट हम पे बाइंडिंग है, तो हमारी ये मजबूरी है, इसको आए डायलॉग के जरिए से हम हल करते हैं, बैठ के हल करते हैं और मुल्क को इस मुश्किल से निकालते हैं। हमने ये भी बताया कि इस वक्त जो संगीन मुआशी सूरत हाल है, अगर इस टाइम पे असेंबलीज तोड़ी जाती हैं और इकट्ठे इलेक्शंस के लिए डिसोल्यूशन पे जाते हैं अगले 10-15 रोज में, बगैर बजट दिए और बगैर ट्रेड पॉलिसी दिए, आपका IMF का जो रिव्यू है वो फाइनल मराहल में है, वो पता चल जाएगा होता है किस तरह होता है, नहीं होता। जो फ्रेंडली कंट्रीज की ट्रांजैक्शंस हैं वो फाइनल तकरीबन शेप अप हुई पड़ी हैं। फिर इन मुश्किल हालात में पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोड अगर हमने उठाया ही है रियासत बचाने का, तो ये वजन हम ही उठाएं। ये ना हो खुदा ना खास्ता केयर टेकर्स के टाइम पे कोई मुआशी बड़ा धमाका हो और कोई डिफॉल्ट की सूरत बनती हो, तो उस सूरत में हम रियासत के फायदे के लिए चाहते हैं कि ये बोझ सियासी हुकूमत ही उठाए। अच्छा, लेकिन एक मेरी गुजारिश अगर सुन ले, एक मेरी गुजारिश है कि जो बातें आप कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपके कुछ सीनियर साथी, सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं, वो ये जो मुज़ाकरात में शामिल नहीं हैं, वो ये कहते हैं जी कि
असल मसला तो सितंबर का है, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिटायर होना है और तहरीक इंसाफ इसलिए सितंबर से पहले पहले इलेक्शन चाहती है कि उनकी छतरी के नीचे इलेक्शन हो जाए, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो। तो ये मामला नहीं टॉक्स में डिस्कस हुआ? मीर साहब, दिलों के हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, लेकिन उनकी जुबान पे ये बात नहीं आई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें जब इनफॉर्मल फॉर्मल हुई तो अब क्योंकि ये जवाबात की सूरत में दाखिल कराए जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जो जवाब तहरीक इंसाफ ने दाखिल करवाया है सुप्रीम कोर्ट में, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि वो उनके ख्याल में अब मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। मैं अर्ज करता हूं, ये सारी बातें होने के बाद उन्होंने एक ब्रेक भी ली, जो लॉन्ग वीकेंड आ गया था 1 मई वाला, उसमें कुछ इनफॉर्मल राब्ते होते रहे, और उसके बाद एक स्टेज आई जब उन्होंने और हमने बैठ के 2-3 जो पॉसिबिलिटीज थी उन पे काम किया। उसमें से एक जो पॉसिबल रास्ता था वो ये था कि जब आप बजट और ट्रेड पॉलिसी से फारिग हो जाए तो हम अपने कोलिशन पार्टनर्स को ऑन बोर्ड करते हैं, उनसे बात करके तो हम वी विल एग्जिट दी असेंबलीज समवेयर इन लास्ट जो 5-7 दिन है जुलाई के, उनमें, और फिर प्रोसेस विल टेक प्लेस। वो जो कानून में उसकी है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो जाएं, वो एंड सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर के पहले 2-4 दिनों में भी हो सकता है। उस पे बात हुई। जब फाइनल दिन हम आके बैठे तो दोबारा बात यहीं से शुरू हुई, तो उसमें भी एक दफा फिर सूरत हाल ऐसी बनी कि बात इसी तकरीबन इस टाइमलाइन के इर्द गिर्द चल पड़ी। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम शो कर रहे थे, कुछ उन्होंने हमसे मांगा, लेकिन फाइनली उन्होंने कहा कि जी हम ये आपसे कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि हम मानते हैं कि जो 14 मई वाला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कराने का, वो फील्ड में है, और एक ही सूरत है कि आप 14 मई से पहले हमें कमिटमेंट दें असेंबलीज डिसॉल्व करने की। हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो इस बात पे एग्री नहीं करती। तो यहां पे आके इस नोट के साथ गुफ्तगू खत्म हुई कि दोबारा इसे रिज्यूम किया जा सकता है। हम अपने मुतल्लका लीडरान के पास जाते हैं और ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं कि अब अगर 14 मई वाला वक्त तो वैसे ही हमने उन्हें बताया कि ऑलमोस्ट गुजर चुका है, ये मुमकिन नहीं होगा, तो दोबारा अगर हमने बैठना हो, जिन बातों पे हमने एग्री किया था किसी हद तक, वो जाहिर है हतमी नहीं थी, मैं ये बोझ उन पे नहीं डालूंगा कि उन्होंने हाँ कर दी थी, लचक दिखाई थी, और उस पे जैसे वो कहते हैं ना कि दिल तो मानता है लेकिन जुबान पे नहीं आता, कुछ इस तरह की सूरत हाल। अच्छा, तो उस लचक की वजह से फिर हमने ये, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब दोनों अतराफ ने बाहर निकल के मीडिया से इंटरेक्शन किया तो जुबानें तुर्श नहीं थी, जज्बात पे काबू था, और बड़ी एक मोहतात गुफ्तगू की गई। मेरे ख्याल में मैं अगर दोनों तरफ की गुफ्तगू सुनने के बाद असेस सही कर पाया हूं तो मेरी नज़र में मोहतात गुफ्तगू की गई थी आखिरी राउंड से निकलने के बाद रात 11 बजे। लेकिन फिर उसके बाद जो दाखिल सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल हुआ है वो तो कुछ और कहानी बता रहा है। बहरहाल अब देखते हैं नहीं, वो तो मीर साहब मैं एक्सप्लेन कर दूं, उन्होंने उठते हुए यही कहा कि हमें जो ऊपर से हुक्म है अपनी टॉप लीडरशिप से, आला क़यादत से, वो यही है कि आप 14 मई पे खड़े हैं। हमने कहा जी नहीं, हम तो अपनी आईनी मुद्दत पे फिर खड़े हैं, ठीक है, फिर भी हम तैयार होंगे, और ये मुल्क के लिए बेहतर होगा अगर जो बातें हमने पहले की हैं, जो मैंने प्रपोजल्स आपके सामने रखी हैं, अगर उन पे बात करनी हुई तो हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी एक सियासी तारीख और हिस्ट्री है, हम बैठ के डायलॉग करने पे यकीन रखते हैं, हम दोबारा इसे रिज्यूम कर सकते हैं।